Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 2 Microorganisms, Friends and Foes of Class 8th. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द अर्थ इज़ अ होम टू अ ट्रेमेंडस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? होम है. ठीक है, वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ पाई जाती हैं. मैनी ऑफ दीज कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. देखो, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है, तो वही जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टीनी ऑर्गेनिज्म वॉज नॉट नो फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखो, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें पहले नहीं पता था कि जो ये भी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. इट वॉज ओनली विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप that the present number and variety of these organisms were understood. देखो, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ फिर उसके बाद पता चला कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. फिर है लॉन्ग एगो इन 1677 एंटोन वैन लीeuwenhoek, a dust scientist, was looking at a drop of pond water under a crude microscope. देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek, जिसने 1677 में माइक्रोस्कोप में देखा था. और किस चीज़ में? एक पॉन्ड से वाटर लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा. ही फाउंड टीनी लिविंग थिंग्स मूव अबाउट इन द वाटर. उसने देखा जब माइक्रोस्कोप में कि वाटर के अंदर ऐसे बहुत छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर रहे हैं वाटर के अंदर. ही कॉल्ड देम टीनी ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखो, उन टीनी जो ऑर्गेनिज्म जो घूम रहे थे उनको नाम क्या दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? वेरी स्मॉल, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स भी बोलते हैं. तो देखिए, जो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़ थी जिनको हम नहीं जानते थे कि वो भी इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं. कब पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. और इन्वेंशन किसने किया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इन्वेंशन किया. कौन से ईयर में? 1677 में. कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इन मैनी वेज. देखो, इन ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग वेज से. ठीक है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं. सम कैन यूज़ इलनेस वेयर एज अदर कैन क्योर डिसीज़. देखो, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमार करते हैं. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे डिसीज़ को से क्योर करते हैं. सम सप्लाई अस विद फूड. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें फूड सप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर एक जगह पर पाए जाते हैं. इन एयर, इन वाटर एंड सॉइल, ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रहते हैं, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर. इनसाइड द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं. इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरी हुई या गली हुई चीज़ों के ऊपर भी फीड करते हैं. दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस. वो कहाँ कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी, बहुत ठंडे एरिया में भी, हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं. एंड ड्राई डेजर्ट टू मर्शी प्लेसेस. और ड्राई डेजर्ट में भी या फिर मर्शी जहाँ पर मॉइस्चर वगैरह प्लेसेस हैं वहाँ पर भी वो सर्वाइव करते हैं.
टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कितने टाइप्स के हैं? माइक्रोब्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, माइक्रोब्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं, एंड इनफेक्ट आउट नंबर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे कैन बी क्लासीफाई वाइडली इनटू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी एंड वायरसेस। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी, फंजाई भी, एल्गी एंड वायरसेस भी होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर रोड लाइक स्फेरिकल और स्पायरिकल इन शेप। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोड शेप का भी होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप का भी होता है, ठीक है, और स्पायरिकल्स ऐसे कर्ल शेप का भी होता है। सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक परफॉर्म करते हैं। क्यों हेट्रोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो अपना फूड को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे बैक्टीरिया को हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो फूड को बनाने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से। यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनके बॉडी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो कौन कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनो, CYNO, साइनो बैक्टीरिया, BACTERIA, साइनोबैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर की हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ आर अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर किसको बोलते हैं? जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एनिमल्स की तरह होती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। दे कैप्चर एंड ईट फूड, ये फूड को कैप्चर भी करते हैं और फूड को खाते भी हैं। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं। अदर लिव इन सॉइल, कुछ ऐसे हैं जो सॉइल में सर्वाइव करते हैं प्रोटोजोआ। सम आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो किसी पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं फूड, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अमीबा, वीडिया एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो प्रोटोजोआ हैं, जैसे अमीबा, गिल्डिया, पेनक्रियाज, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोटोजोआ हैं। फिर है फंजाई, ये प्लूरल वर्ड है। अगर बहुत सारे हैं, जैसे कि टेबल है तो टेबल एक है, और टेबल्स तो बहुत सारी हैं, तो वैसे अगर एक है तो सिंगुलर वर्ड जो है वो है फंगस, FUNGUS, फंगस। और अगर बहुत सारे हैं तो फंजाई, फिर FUNGI, तो प्लूरल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है फंजाई आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम डेजर्ट टू वेरी कोल्ड रीजन, बट दे ग्रो बेटर इन डार्क, वार्म एंड मोइस्ट प्लेसेस। देखो जो फंजाई होती है वो हर एक जगह पर पाई जाती है, जैसे डेजर्ट में भी, बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में भी, लेकिन जो फंजाई होती है वो ज़्यादा बेस्ट जो है वो ग्रो कहाँ पर होती है? डार्क एरिया में, ठीक है, और वार्म एरिया में, और जहाँ पे मोइस्ट प्लेसेस होता है, ठीक है। फंजाई आर ऑफ डिफरेंट साइज, देखो जो फंजाई होती है उनका जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे इसका साइज़ अलग है और इसका साइज़ जो है वो अलग है। सम आर यूनिसेल्युलर एंड सम आर मल्टीसेल्युलर, कुछ जो फंजाई होती हैं वो मल्टीसेल्युलर होती हैं, जिसकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, वो मल्टीसेल्युलर, और जिसकी बॉडी जो है सिंगल सेल से मिलकर बनी है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। फंजाई डज नॉट हैव रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर, एंड दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो दे आर आइदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। देखो जो फंजाई होती है उसकी जो बॉडी है ना, तो उसमें रूट होती, ना उसमें स्टेम होता तना, ना उसमें लीव्स होती,
और ना ही उसके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है और वो अपना जो फूड है वो किससे लेता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है या तो उसकी बॉडी में या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट्स एनिमल्स या डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेता है उसको बोलते हैं पैरासिटिक, और सैप्रोफाइटिक। और पैरासिटिक किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रह के अपना फूड लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, डेड प्लांट और एनिमल से अपना फूड को लेना है, और पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर से फूड लेना उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है। दे मे बी यूनिसेल्युलर लाइक यीस्ट और मल्टीसेल्युलर लाइक माउल्ड। देखो जो यूनिसेल्युलर होता है वो यीस्ट है और माउल्ड जो है वो मल्टीसेल्युलर क्या है, फंजाई है। सच सम लाइक मशरूम आर लार्ज फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू स्पॉट्स। और ऐसे मशरूम जो है वो भी एक फंजाई है, नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, जो इससे रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पॉट्स के थ्रू। फिर उसके बाद है एल्गी, जो काई होती है ग्रीन ग्रीन से कलर की वो। देखो जो फंजाई है वो ब्रेड वगैरह पे, रोटी वगैरह पे लग जाती है, वाइट वाइट से कलर की हो जाती है, तो वो एक क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। यू हैव सीन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड दैट लुक ग्रीन। आपने अगर पानी देखा होगा तालाब का तो वो कैसा लगता है देखने में, ग्रीन कलर का होता है। द वाटर लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द एल्गी ग्रोइंग इन इट। वो जो हमें पानी जो है पॉन्ड का वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो किस लिए ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस पॉन्ड वाटर में क्या चीज़ ग्रो हो रही है, एल्गी ग्रो हो रही है। सम ऑफ दीज एल्गी आर यूनिसेल्युलर। कुछ जो एल्गी होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलके बनी है। ठीक है, फिर देखना है एल्गी आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड। जो एल्गी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है। मोस्ट लिव इन वाटर। कुछ जो एल्गी होती है वो वाटर में लिव करती है, वाइल अ फ्यू ग्रो इन ऑन लैंड। और कुछ जो है वो लैंड पर ग्रो होती है। अनलाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाइज। देखो जो यूनिसेलुलर जो एल्गी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, और उसकी जो बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। देखो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में। सॉरी आपकी क्लास का नहीं है वो दूसरी क्लास का, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को 4 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सम एल्गी सच एज सीवीड आर मल्टीसेल्युलर एंड फॉर्म लार्ज कॉलोनीज। देखो ऐसी कुछ एल्गी होती हैं जिसको बोलते हैं सीवीड्स, जो कि मल्टीसेल्युलर होती हैं। मल्टीसेल्युलर एल्गी आर क्लासिफाइड एज प्लांट। जो मल्टीसेल्युलर जो एल्गी होती है उसको किस चीज़ में क्लासीफाई किया है, सीड्स प्लांट्स में। बट दे डू नॉट हैव फ्लावर, सीड्स, ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। लेकिन उनके जो प्लांट होता है, जो एल्गी जो प्लांट क्लासीफाई हुआ है मल्टीसेल्युलर, उनकी जो बॉडी है वो फ्लावर में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, सीड्स में, लीव्स में और रूट और स्टेम में नहीं होती। उसके बाद है वायरसेस। वायरस सिंगुलर, वायरस किसको बोलते हैं, जो सिंगुलर वर्ड होता है, और वायरस इज प्लूरल वर्ड। लेकिन यहाँ पे फंजाई जो है वो प्लूरल है और सिंगुलर क्या है, फंगस। ठीक है, फिर देखना है वायरस। वायरस मीनिंग पॉइजन are the microscopic and most primitive organism known to man. They show the characteristic of living as well as non-living beings. देखो जो वायरस होता है वो एक पॉइजन है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये क्या है, एक ओल्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म है। प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसकी बॉडी में दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, लिविंग भी एंड नॉन लिविंग भी। जब जैसे कि एक कोरोना वायरस चल रहा है तो ये भी क्या है, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। जब तक कि वायरस जो है वो इन्वायरमेंट में है तब तक वो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो फिर क्या बन जाता है, लिविंग। अपना जो वो एक्टिव हो जाता है वर्क करने के लिए, फिर अपना इफेक्ट शुरू करता है वो। दे
आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप। देखो जो वायरस होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दे आर ओनली विजिबल विद अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हमें इसको किस चीज़ से देखना पड़ेगा, एक और पावर वाला माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस डू नॉट हैव अ सर्कुलर स्ट्रक्चर लाइक other organism. A virus consists of a single strand of nucleus matter DNA और RNA surrounded by a protein कोट। देखो जो वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखो न्यूक्लियस में हमारे में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसे क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। देखो हमारे में तो जैसे कि ये डबल स्ट्रैंड होता है ऐसे, ठीक है, ये डीएनए इस तरह का डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए, और उसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन की कोट होती है। दे मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट ओनली इन द होस्ट सेल। होस्ट किसको बोलते हैं, जिसकी बॉडी से वो फूड लेता है, जिसकी बॉडी में वो एंटर करता है, तो वहीं पर वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर वायरस एंटर हो जाए तो वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह शो करेगा, और हमारी बॉडी के सेल में है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई होता रहेगा। वायरस कैन बी crystallize and stored for many years. Virus obtain nourishment from their host cell. जो वायरस होता है वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेता है, होस्ट की सेल से। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो जाए तो वो फूड कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से, ठीक है, होस्ट की सेल से अपना जो फूड है उसको ऑब्टेन करता है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूज़फुल है वो कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल इन मैनी वेज। देखो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी और वैक्सीन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, यूज़फुल होते हैं। इन एग्रीकल्चर में भी यूज़फुल होते हैं वो, जैसे कि हमारी फर्टाइल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सॉरी हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है ये यूज़फुल, अपना जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया ये। इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को जैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा है, हीप ऑफ गार्बेज बन गया ढेर कूड़े का, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस जो गार्बेज है उसको डिकम्पोज करेंगे, तो वहाँ पे जो वो गार्बेज है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। अब है उसके बाद मेकिंग कर्ड एंड चीज़, ठीक है, जो दही बनती है और जो पनीर वगैरह बनता है तो वो भी किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। द प्रोसेस बाय विच माइक्रोब्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करता है, एसिड में, अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी वहाँ से रिलीज होती है, सॉरी बॉडी बोल रही हूँ, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो रहा है, एसिड में, ACID एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रही है, तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन, ठीक है। फिर देखना है द बैक्टीरियम क्या है हमारा सिंगुलर वर्ड, और अगर प्लूरल वर्ड देखना है तो बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फंगस जो है वो सिंगुलर वर्ड, बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर वर्ड, और प्लूरल जो है वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई, ठीक है। और वायरस सिंगुलर और प्लूरल वायरसेस। तो द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज एडिड टू मिल्क टू कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। देखो जो जैसे हमारा जो बैक्टीरिया जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में, दही में, किसकी वजह से, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो मिल्क कंटेन अ काइंड ऑफ शुगर कॉल लैक्टोज, और जो मिल्क होता है उसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है। देखो अगर आप मिल्क को ड्रिंक करेंगे तो वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है, ज़्यादा मीठा तो नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। और फ्रूट्स में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रुक्टोज, ठीक है। द बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड दस मेक द मिल्क एसिडिक। देखो जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो किसको, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और जो हमारा मिल्क है वो एसिडिक नेचर का बन जाता है। दिस एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प मेक प्रोटीन टू कोगुलेट एंड फॉर्म कर्ड, और फिर वो जो हमारा एसिड जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
कर्ड में, ठीक है। यीस्ट इज़ अ कॉमनली एनवेलप एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स कॉल्ड लाइक ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड ढोकला एक्सेट्रा। देखो जो यीस्ट होती है वो हमारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि ब्रेड में अगर आपने देखा होगा स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है, केक भी हमारा फूला फूला सा हो जाता है, इडली डोसा अगर आपने देखा होगा तो उसमें होल्स होते हैं, तो वो होल्स वगैरह वो किसकी वजह से होते हैं, वो यीस्ट की वजह से होते हैं। हैव यू नोटिस द टीनी एयर बबल्स, सॉरी दिखा देती हूँ मैं आपको। हैव यू नोटिस, अगर आपने काफ़ी ध्यान से देखा होगा कि केक को, ब्रेड को, तो आपने देखा होगा टीनी एयर बबल्स होते हैं उसमें, ठीक है। इडली वगैरह में उसमें काफ़ी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द यीस्ट इन द डो रिस्पायर एनारोबिक एंड टर्मेंट्स the dough to produce carbon dioxide gas which leave behind holes as it move up। देखो आपने देखा होगा अगर इडली को, ब्रेड को या फिर केक को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा डो होता है, जो आटा होता है, ठीक है, उसमें जब यीस्ट डाला जाता है तो वहाँ पे कैसा रेस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है रेस्पायरेट, उसको बोलते हैं एनारोबिक, और एरोबिक जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। तो जिस टाइम पे हमारा, जब हम डो में यीस्ट डालेंगे तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा, और वहाँ से उस डो में से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होएगी, ठीक है। और वो रिलीज़ किसके थ्रू होगी, वो जो होल्स हो जाते हैं, जब जिस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होगी तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, टीनी होल्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखना है द डो हैंस राइजेज, तो उससे फिर जो हमारा डो होता है, जो आटा हो जाता है, वो राइज हो जाता है। यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रेवरीज फॉर मेकिंग वाइन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो यीस्ट होता है वो वाइन्स वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है। इन दिस प्रोसेस द यीस्ट फर्मेंट्स द शुगर टू फॉर्म एल्कोहल, और जो यीस्ट होता है वो शुगर को फर्मेंट्स करने में किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर by yeast is used in the manufacture of alcohol and alcoholic drink such as wine and beer। देखो जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस किस में होता है, जो शुगर है, शुगर के जो यीस्ट है, यीस्ट को शुगर की वजह से, देखो इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट, कि जो शुगर है उसको फर्मेंट किया जाता है यीस्ट से, और वो मैन्युफैक्चर किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे कि बियर, वाइन। वन ऑफ मेन डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड बियर प्रोडक्शन इज़ द सोर्स ऑफ शुगर। देखो जो वाइन और जो ये बियर होती है, इनका जो बस डिफरेंस जो है प्रोडक्शन में, वो क्या है, शुगर का सोर्स है, ठीक है। वाइन लिखा है यहाँ पे, वन वाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन ग्रेप्स। देखो जो वाइन्स होती हैं वो किससे प्रिपेयर किया जाती है, शुगर जो कि ग्रेप्स में प्रेजेंट होती है। एंड बियर बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन जर्मिनेटेड बार्ले, ठीक है। और जो बियर होती है वो जो शुगर प्रेजेंट होती है जर्मिनेटेड बार्ले में, उससे फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए मेडिसिन बनाने में कैसे यूज़फुल हैं, तो यहाँ तक हमने देखा यूज़फुल माइक्रोब्स की बात चल रही है। माइक्रो organism like fungi and bacteria are used in preparation medicine called antibiotics। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वो हमारे मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दैट ट्रीट डिसीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स और इवन प्लांट्स। एंटीबायोटिक्स किस चीज़ में यूज़ होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और यहाँ तक कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में तो होती है, यहाँ तक कि प्लांट्स में भी यूज़ होती है। एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं, जो हमारे डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करती हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी वो है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन मैंने, और किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। और किससे बनाई थी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम। देखो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, जो कि किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और किस चीज़ से बनाई गई थी, फंगस से, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे और कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन,
या टेरामाइसिन, ये हमारे क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल वर्क कर रहा है, जैसे कि मेडिसिन को बनाने में हेल्प कर रहा है, चीज़ या कर्ड को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।